क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कभी अकेले नहीं होते, भले ही आपके आसपास कोई न हो? जैसे कोई छुपा हुआ साया जो आपकी हर हरकत पर नजर रखता हो। यह कहानी है एक ऐसी प्रतिशोधी आत्मा की जो मौत के बाद भी चैन से नहीं बैठी। एक ऐसी आत्मा जो अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए वापस लौटी। आज की कहानी है एक ऐसे खुशहाल दंपत्ति की जिनकी जिंदगी में अचानक एक भयानक साया मंडराने लगा। एक ऐसा साया जो उनकी जिंदगी को तबाह कर देने पर आमादा था। यह कहानी है प्यार, धोखे और बदले की। यह कहानी है उस अनदेखी ताकत की जिसने उन्हें हर पल डराने और सताने की ठानी थी। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां प्यार की छाव के पीछे छिपा था मौत का साया। यह कहानी है राजेश और प्रिया की, जो एक खौफनाक सच्चाई से रूबरू होने जा रहे थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको आपकी सीट से बांध देगी और आपकी रूह को कंपा देगी। तो चलिए हम आपको इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी की ओर ले चलते हैं, जहां एक छुपा हुआ साया उनके हर कदम पर नजर रखे हुए था। यह है मौत का साया। राजेश और प्रिया, एक खुशहाल जोड़ी, अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में जी रहे थे। उनके जीवन में सब कुछ सामान्य और सुखद था। लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं। एक दिन प्रिया को अचानक अपने घर में अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। कभी कभी लाइट्स खुद ब खुद टिमटिमाने लगती, कभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती, और कई बार उसने एक छाया को देखा जो उसके आसपास घूमती रहती। ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? वहीं राजेश की सेहत भी अचानक से बिगड़ने लगी। वह अक्सर बीमार रहता, डॉक्टरों के चक्कर काटता, लेकिन सारी रिपोर्ट्स सामान्य आती। वह थकाथका और उदास रहने लगा। राजेश ने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं हर वक्त थकान महसूस करता हूँ। डॉक्टर कहता है, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक हैं, राजेश। शायद ये मानसिक तनाव की वजह से हो सकता है। एक रात प्रिया घर से बाहर टहलने निकली थी। शांत सड़क पर चलते हुए उसे अचानक एक अजीबोगरीब एहसास हुआ। जैसे ही हवा तेज हुई, उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसे एक दिशा में धकेल रही है। प्रिया कहती है, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे खींच रहा है? चलते चलते वह एक सुनसान घर के पास पहुंची। घर के आसपास की हवा भारी और डरावनी हो गई थी। जैसे ही प्रिया ने उस घर के अंदर कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीमे कदमों से एक कमरे में प्रवेश किया, और वहां जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। एक कुर्सी पर एक लड़की का कंकाल बैठा था। प्रिया जोर से चिल्लाई। भागते भागते वह दूसरे कमरे में पहुंची। वहां उसने कुछ पुरानी तस्वीरें देखी, जिनमें वही लड़की थी और साथ में एक बंद लिफाफा। प्रिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। उसमें रिपोर्ट्स थी और वह लड़की और राजेश एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। क्या ये सच है? राजेश और ये लड़की, एक बच्चा। दूसरी ओर राजेश फिर से अस्पताल में था। उसे बहुत तेज पीठ और कंधे में दर्द हो रहा था। जब डॉक्टर के सहायक ने उसका वजन चेक किया, तो वह 180 किलोग्राम निकला। दोनों दंग रह गए। राजेश शॉक हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? मेरा वजन इतना ज्यादा कैसे हो गया? असिस्टेंट भी कहता है, यह तो बहुत अजीब है। हमें एक बार और चेक करना होगा। जब राजेश घर लौटा, तो उसने प्रिया को दरवाजे पर खड़ा पाया। उसके हाथ में वह पत्र था और उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। प्रिया पूछती है, ये क्या है राजेश?
तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? राजेश कहता है, प्रिया, मैं बताना चाहता था, लेकिन मैं डर गया था। वो लड़की मुझे धमकी दे रही थी। उसने कहा था कि वो सब कुछ तुम्हें बता देगी। राजेश ने कबूल किया कि उसने उस लड़की को चाकू मार दिया था, क्योंकि वह प्रिया को सब कुछ बताने की धमकी दे रही थी। राजेश रोने लगता है और कहता है, मैंने गलती की प्रिया, मैं बहुत डर गया था। प्रिया के दिल में राजेश के लिए नफरत और दर्द दोनों उमड़ रहे थे। उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। प्रिया जाते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ राजेश, लेकिन याद रखना वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। प्रिया के जाने के बाद राजेश के जीवन में डरावनी घटनाओं की बाढ़ आ गई। घर में चीजें अपने आप हिलने लगी, रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगी और ठंडी हवाएं चलने लगी। राजेश चिल्लाता है, कौन है यहाँ? क्या तुम हो वो लड़की? आखिरकार राजेश ने आईने में देखा और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। उसके कंधे पर उस मृत लड़की का भूत बैठा हुआ था। मारी हुई लड़की राजेश से कहती है, अब यही रहूंगी हमेशा के लिए। वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी और राजेश के चेहरे पर डर और पश्चाताप की झलक साफ नजर आ रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी ने डरा दिया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक सुरक्षित रहें और याद रखें, अतीत के भूत कभी कभी लौट कर आते हैं।